हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की परीक्षा फल सांख्यिकी जो है ये जारी हो चुकी है। और इसमें टोटल 4,31,000 रजिस्ट्रेशन थे, 4,09,000 शामिल हुए थे और 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब इसमें आपको पता चलना चाहिए कि जनरल मात्र 36,614 बच्चे ही पास हुए हैं। समझ गए? 69,000 सीटों में जनरल कैंडिडेट में पास होने वालों की संख्या आप देख सकते हैं, मात्र 36,614 लोग हैं जिनका 97+ है। ये चीज आपने समझा? ठीक है। ओबीसी में 84,868 बच्चे पास हुए हैं, यानी ज्यादातर बच्चे जो हैं वो लगभग 90+ वाले हैं। ठीक है। तो 97+ जनरल कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो 36,000 जनरल की सीटों पर मतलब बहुत कम बच्चे पास हुए हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी में पास हुए हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में 24,000 और 270 एसटी। अब इसमें आप देख लीजिए कि डीएलएड वाले 38,610, 8,000 शिक्षा मित्र और 97,368 बीएड छात्र हैं और 2,000 के आसपास अन्य छात्र हैं जैसे डीएड वगैरह, ये सब छात्र हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है अब इसी के आधार पर आपका शैक्षिक गुणांक मेरिट बनेगा। देखने वाली बात यह होगी कि ओबीसी में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 97+ लाए हैं और जनरल सीटों पर ये कितना सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है। एक तो बात यह है कि 84,868 में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल के लिए फाइट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जनरल के लिए चांस उनके लिए बन सकता है अगर ये 84,868 में से बहुत कम छात्र हो। मान के चलिए कि अगर 80,000 छात्र ऐसे हों जिनका 90 से 97 के बीच होगा तो जनरल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर इनकी सीटों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर ये 90-97 के बीच इनकी संख्या हो गई तो इनकी ओबीसी वर्ग की सीटों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी पास हुए हैं। ये 8,000 शिक्षा मित्र जो पास हुए हैं, इनकी 8,018 सीटें एकदम फिक्स हैं, इनको नौकरी मिलना तय है। तो 69,000 में से ये 8,018 को एकदम आप निकाल दीजिए, इनको 100% नौकरी मिल करके रहेगी क्योंकि ये मेरिट में सबसे ऊपर स्टैंड करेंगे। इसके बाद जो मेरिट बनेगी वो बनेगी जनरल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कि भाई 97 में कितने कैंडिडेट, भाई अपनी अपनी सीटों के लिए कितने कैंडिडेट इस सूची से आ रहे हैं, कितने ओबीसी जनरल में पास हो गए हैं, उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से एकेडमिक मेरिट बहुत ज़्यादा मायने रखेगी कि एकेडमिक मेरिट में कितने कैंडिडेट। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भाई 90 से लेकर के 100 के बीच में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी रहेंगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि 90 से लेकर के 100 तक में 1 लाख अभ्यर्थियों वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लगभग 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर 90 से लेकर के 100 के बीच में है। ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मेरिट के आधार पर जो एकेडमिक मेरिट होगी वो यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगा, वो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी साबित होगी आपके गुणांक को बढ़ाने में। वैसे जनरल का जो एकेडमिक गुणांक है वो 70+ बताया जा रहा है कि जनरल सीटें जितनी हैं उतने में, क्योंकि ओबीसी सीटों को हटा दें, एससी सीटों को हटा दें 69,000 में से, तो जनरल सीटों पर फाइट जो होगी वो लगभग 70+ शैक्षिक गुणांक के लिए होगी। अब इनमें से ओबीसी से कितने बच्चे जनरल में क्वालिफाई किए हैं, एससी कैटेगरी से कितने बच्चे जनरल में क्वालिफाई किए हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस आधार पर एक नया आंकड़ा और नया वो बात जारी किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आप अपने गुणांक पर सेफ हो या नहीं हो। तो फिलहाल यार ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है, इतना ज़्यादा रिजल्ट किसी भी भर्ती परीक्षा में कभी नहीं आया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, 2 शब्द लिख डालिए कमेंट में। देखते हैं कि आप सब क्या सोचते हैं इतने ज़्यादा रिजल्ट पास आउट होने के बारे में। तो जल्दी से कमेंट में लिख डालिए। थैंक यू सो मच।